जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये जीव विज्ञान का एक पूरा क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक रखा हुआ था मेरे पास और आज इसे जब ओपन करके देखा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 170 क्वेश्चन ही है इसमें। मात्र 170 क्वेश्चन है जीव विज्ञान के और ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की अभी तक जितनी भी आपकी शिफ्टें हो चुकी हैं, हर एक शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों पूरे के पूरे 170 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आने वाली जितनी भी शिफ्टें हैं, हर एक शिफ्ट में 101% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यह एक वीडियो आपके 3 से 4 नंबर बढ़ाने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए, कंप्लीट क्वेश्चंस को यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, विथ आंसर के। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके करना है बेल नोटिफिकेशन प्रेस, ताकि यहाँ पर अपलोड किए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर रहेगा, किस प्रकार का है? जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का पिता या फिर जनक कहा जाता है किसे? अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को कहा जाता है। हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 10th क्लास से हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। अरस्तु को जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है माना जाता है किसे? थ्रियोफ्रेस्टस को। थ्रियोफ्रेस्टस को माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का जो जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा विज्ञान का जनक। ये तीनों आपको याद रखने हैं, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का अरस्तु को, वनस्पति विज्ञान का किसे? थ्रियोफ्रेस्टस को, चिकित्सा विज्ञान का हिप्पोक्रेटस को जनक माना जाता है। जीव विज्ञान की जितनी भी शाखा हैं उनके सभी के जनक यहाँ पर 3-4 हैं, इनके हो जाते हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों लेमार्क ने किया था, ठीक है। यहाँ पर 2 वैज्ञानिक हैं, एक तो आपके लेमार्क हो जाते हैं, दूसरे कौन हो जाते हैं यहाँ पर? ट्रिवरेनस, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन में लेमार्क ही देखने को मिलता है। लेमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था लेमार्क के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कोशिका की जो खोज की थी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी ये एक मृत कोशिका थी। किस प्रकार की? मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका खोजी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन तथा स्वान नामक 2 आपके जो हो जाते हैं जीव विज्ञानी हो जाते हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन ने और स्वान ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये आपको बतानी है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पर सबसे बड़ी लंबी कोशिका की बात हो रही है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है यहाँ पर, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है कौन सा है? त्वचा है। त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया? क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? तो क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर।
वोल्डेयर नामक जीव विज्ञानी वैज्ञानिक थे यहाँ पर, इन्होंने क्रोमोजोम का नामकरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, एमपी पुलिस में। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये कहा जाएगा किसे, आपका लाइसोसोम को। ऑप्शन जो रहेगा उसमें से लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। खोज किसने की थी, तो डी ड्रोवे ने लाइसोसोम की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये आपका एक प्रकार से फास्ट रिवीजन हो जाएगा यदि आपका एग्जाम कल है, कल की किसी दूसरी शिफ्ट में है, या फिर आने वाले दिनों में आपके एग्जाम है, तो एक प्रकार से आपका फास्ट रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पहली बार आप पढ़ रहे हैं उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस दोस्तों किसे, माइट्रोकांडिया को कहते हैं। माइट्रोकांडिया जो होती है ये कोशिकाओं को पावर, शक्ति देती है, ठीक है, ऊर्जा देती है ना, इसलिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ईंधन जो होता है कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, तो ये आपको याद रखना है। कोशिका का पावर हाउस पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ईंधन पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, और यदि ये पूछा जाए कि मानव शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है, राइबोसोम में होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक या फिर न्यूक्लियस, ठीक है, की खोज किसने की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी कोशिका में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था। देखिए डीएनए होता है इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से ये रेसे होते हैं डीएनए में। ठीक है, ये होता है आपका डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये किसने बनाया था, ये बनाया था आपका वॉटसन एवं क्रेक ने। किसने, वॉटसन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के प्रतिपादक कौन है, वॉटसन एवं क्रेक। कब बनाया था, 1953 में, 1953 में इन्होंने कोशिका का कौन सा हेलिक्स मॉडल बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है। क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र किससे बना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो दोस्तों गुणसूत्र बना होता है या किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। डीएनए, डीएनए किसका बना होता है, डीएनए आपका प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो इसी डीएनए से बना होता है आपका क्रोमोसोम। और मानव शरीर में कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े। क्रोमोसोम कितने, 23 जोड़े पाए जाते हैं मानव शरीर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं, और एक जोड़े में 2, तो यहाँ पर टोटल कितने, 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं मनुष्य में। ठीक है, इसमें से जो 22 क्रोमोसोम होते हैं ये महिला और पुरुष के सेम होते हैं, और जो 23वां क्रोमोसोम होता है ये कौन सा, महिला में होता है आपका एक्स और पुरुषों में वाई होता है। और यहाँ पर ये वाई जो क्रोमोसोम होता है ये आपका लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हो जाता है मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है। ठीक है, तो मानव त्वचा की जो ऊपरी परत कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस ये कहलाती है मानव त्वचा की ऊपरी परत। ठीक है, ये आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो हिस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, हिस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, हिस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस जो है मानव का
जो है वैज्ञानिक नाम होता है। और यह क्वेश्चन काफ़ी पुराना है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पहले पूछा जाता था, लेकिन हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन आगे भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो शरीर में जो भोजन का पाचन है वह कहाँ से? मुँह से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हम मुँह में निवाले को चबाते हैं और मुँह से वो लार में मिलता है, तो यहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है भोजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो कहाँ पर होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण? छोटी आंत में होता है। सबसे पहले क्या होता है? भोजन को हम मुँह से चबाते हैं, यह जाता है आमाशय में। यहाँ पर अच्छे तरीके से भोजन को पीसा जाता है, कह सकते हैं अपनी देसी भाषा में, भोजन को अच्छे तरीके से यहाँ पर पीसा जाता है। ठीक है, इसके बाद में यह कहाँ पर? छोटी आंत में भेजा जाता है। छोटी आंत में इस भोजन में से जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। फिर भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और कुछ पोषक तत्वों को बड़ी आंत में भी अवशोषित किया जाता है। इसके बाद में वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है? अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है वो आपका बाहर निकाल दिया जाता है शरीर के द्वारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों, लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टायलिन बोलते हैं। ठीक है, लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे टायलिन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, क्या बोला जाता है? टायलिन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में प्रतिदिन लार स्त्रावित होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लार स्त्रावित कितना होता है? ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सभी के लिए। मनुष्य में आप में हम में जो प्रतिदिन लार बनता है, ठीक है, ये कितना बनता है? तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर बनता है। 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है हमारा शरीर। ठीक है, मुँह में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 जो होता है लार का पीएच मान होता है। कितना? 6.5 आपका लार का पीएच मान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो कौन करता है? रेनिन इसका कार्य कौन करता है? रेनिन कार्य करता है। कौन? रेनिन। रेनिन दूध को फाड़ने और थक्का बनाने का कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, पित्त का निर्माण कहाँ पर होगा? यकृत में होगा। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर होती है। और मानव शरीर का जो लीवर होता है, लीवर में एकमात्र ऐसा अंग होता है लीवर या फिर यकृत, जिसमें रीजनरेशन की प्रकृति पाई जाती है। मतलब इसका कुछ भाग यदि खराब हो जाता है तो उसे काट दिया जाता है और जो भाग काटा जाता है वो फिर से विकसित हो जाता है लीवर। तो लीवर एक ऐसा मानव शरीर का अंग है, कह सकते हैं अंग है, या फिर एक ऐसा पार्ट है जो फिर से रीजनरेट खुद को कर लेता है। ठीक है, तो पित्त का निर्माण कहाँ होगा? यह यकृत में, लीवर में होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जैसा कि हमने बात की यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय जो है, अग्नाशय ट्रैकियोज इसे बोला जाता है। अग्नाशय ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा को पचाने में सहायक होता है। वसा को पचाने में सहायक कौन सा पदार्थ होता है यहाँ पर? तो लाइकोपेज। ठीक है, कौन सा? लाइकोपेज। लाइकोपेज जो होता है वसा को पचाने में सहायक पदार्थ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो दोस्तों देखिए, ट्रिप्सिन, कौन सा? ट्रिप्सिन जो होता है एक ऐसा ये एंजाइम होता है जो प्रोटीन को किस में बदल देता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो अम्ल में बदलकर प्रोटीन का पाचन होता है शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ठीक है, तो शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टोज जो होता है, माल्टोज। कौन? माल्टोज, याद रखना है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल की दुर्गंध, मल में दुर्गंध होती है, जो मानव मल होता है इसमें दुर्गंध किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो किसकी वजह से होगी यहाँ पर? एंड्रोल तथा एस्क्रेटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। एंड्रोल तथा एस्क्रेटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण मल में दुर्गंध पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? किसकी खोज? इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इंसुलिन की जो खोज की गई थी, यह की गई थी वेटिंग एंड वेस्ट। वेटिंग एंड वेस्ट कब की गई थी? 1921 में की गई
गई थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज इनके द्वारा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर या फिर ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन रखता है? खून में शक्कर की मात्रा को, शुगर की मात्रा को नियंत्रित कौन रखता है? ठीक है, तो कौन रखता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है यह ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, नियंत्रित रखता है। यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, किसकी इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में, तो क्या हो जाता है? तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, तो शक्कर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। मृत आरबीसी को, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो इनको नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो इनका एक जीवन काल होता है, उसके बाद में ये मर जाती हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इनका जब जीवन खत्म हो जाता है तो उन किसके द्वारा इसे नष्ट किया जाता है? तो नष्ट किया है दोस्तों यकृत के द्वारा। ठीक है, यकृत के द्वारा इसे नष्ट किया जाता है, मृत रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी को। ठीक है, इसके द्वारा देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हेपेरिन। हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन जो होता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है आपका, शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन का दोस्तों सबसे पहले जो प्रयोग किया था, यह किया था किसने? बर्जेलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर जो रहेगा उसमें से आपका बर्जेलियस करेक्ट हो जाएगा। बर्जेलियस के द्वारा प्रोटीन का सर्वप्रथम यहाँ पर प्रोटीन नाम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है, ये आपको बताना है। तो प्रोटीन जो बना होता है दोस्तों, प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो अम्ल से। कितने? 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 20 अमीनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में क्वासियोकोर तथा मरासमस, बच्चों में दो बीमारियां होती हैं, एक तो क्वासियोकोर तथा मरासमस, इसके अलावा एक और होती है। ठीक है, उसे भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी क्वासियोकोर और मरासमस से संबंधित। तो ये जो बीमारी है ये किसकी कमी से होती है? आपकी प्रोटीन की कमी से हो जाती है। बच्चों में क्वासियोकोर तथा मरासमस जो बीमारी हो, ये क्वासियोकोर होता है, इसमें देखा होगा जो बच्चे होते हैं इनका पेट बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पेट बड़ा दिखने लगता है और हाथ पैर इनके पतले पतले रहते हैं। ये होता है कौन सा? क्वासियोकोर रोग, क्वासियोकोर बीमारी होती है बच्चों में। ठीक है, प्रोटीन की कमी हो जाती है जब बच्चों में, तो ये रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होती है। अगला, विटामिन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो विटामिन की खोज दोस्तों किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछे जा रहा है। फंक ने 1911 में यहाँ पर क्या की थी? तो क्या की थी? इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। किसने? फंक ने की थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने? फंक ने की थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए तथा बी की खोज की। विटामिन ए तथा, सबसे पहले देखिए विटामिन की खोज यहाँ पर फंक ने की। इसके बाद में जो विटामिन की यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया होगा, विटामिन ए बी सी डी। ठीक है, ये अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। ठीक है, तो विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की? तो मैकुलन ने विटामिन ए तथा बी की खोज की। यहाँ पर विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की? तो हॉलकट एवं हॉपकिंस। किसने? हॉपकिंस ने विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बी तथा सी विटामिन ये जल में घुले हुए होते हैं या जल को पीने से इन विटामिन की पूर्ति हो जाती है, बल्कि ये विटामिन जो है जल में आसानी से ये घुल जाते हैं। ठीक है, ये विटामिन जो होते हैं ए बी तथा सी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो जैसे कि पेय पदार्थ आपके होते हैं, जल होते हैं, कोई खट्टा पदार्थ आपका होता है। ठीक है, जैसे आप नींबू का रस पीते हैं। ठीक है, जैसे आप संतरा खाते हैं, तो इन रसों से यह विटामिन मिलते हैं। ठीक है, बी तथा सी। तो यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन का ये अर्थ यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? यहाँ पर गाढ़े पदार्थों में जो विटामिन हमें मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये विटामिन जो होता है आपका ए,
बी, ए, डी, ई और के। ठीक है, इसे इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील बी और सी, बी और सी। तो यहाँ पर देखिए बी फॉर भैंस, बी फॉर BHES, बी फॉर भैंस। ठीक है, भैंस कहाँ पर जाती है तो पानी में जाती है। लास्ट में क्या हो जाएगा, भैंस की स्पेलिंग अपन चेंज करेंगे यहाँ पर भैंस, मतलब बी फॉर यहाँ पर विटामिन बी और सा फॉर यहाँ पर सी, भैंस। ठीक है, गाय भैंस पानी में। तो जब भैंस पानी में जाएगी तो क्या यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे बी और सी। आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और जो रहेंगे आपके बसा में घुलनशील विटामिन ए, डी तथा के। ठीक है, ये आपके बसा में घुलनशील विटामिन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर शरीर में जल का भार होता है, शरीर में जल का भार होता है। तो शरीर में जो मानव शरीर बना होता है, या कितना 65 से जो होता है 70% बना होता है जल से। ठीक है, यदि मानव शरीर के पूरे जल को सुखा दिया जाए तो मात्र उसका वजन कितना 30% ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 65 से 80% यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन 70% जो होता है यह शरीर जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए तो 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए किसी भी स्वस्थ मनुष्य को। ठीक है, तो कितना पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, 50 क्वेश्चन को, 51 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और बचे हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इस PDF का लिंक मैं आपको दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है सॉफ्ट स्टडी, क्या सॉफ्ट स्टडी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा आपको चैनल, जिसे आपको कर लेना है ज्वाइन। और चैनल को ज्वाइन करके करेंगे तो ये PDF आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, तो वहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम पर नहीं जा पाते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 62 60 10 96 58। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे और इस पर आपको क्या लिखना है, मात्र लिखना है सेंड PDF। ठीक है, तो यहाँ पर ये PDF मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इन्हें कवर करना ना भूलें, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा MP पुलिस में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।